नमस्कार दोस्तों, एमएस वर्ड के फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक ऐसा पावरफुल टैब जो है मेलिंग टैब। मेलिंग टैब के साथ साथ हम इसमें इन्वलप और मेल मर्ज पढ़ने वाले हैं। ये दोनों के दोनों ही मेलिंग टैब के ही ऑप्शन है, इन्वलप भी और यहाँ पर मेल मर्ज भी। दोनों के दोनों ही मेलिंग टाइप के ऑप्शन हैं। इनको हम बड़े आसानी से कवर करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरीके से मेलिंग टाइप को अच्छे से सीख पाएंगे। जैसे आपके ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, 500 एम्प्लॉय काम करते हैं या 1000 एम्प्लॉय काम करते हैं और आपसे बोला जाता है कि सभी के लिए एक नोटिस तैयार करना है। तो ये काम करने के लिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन इस काम को आप मेलिंग टैब की हेल्प से बहुत आसानी से कर सकते हैं। वो भी सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर इस काम को पूरा कवर कर सकते हैं। चाहे आपको 500 के लिए हो, चाहे 2000 के लिए हो, चाहे 20,000 के एम्प्लॉय के लिए आपको नोटिस तैयार करना हो। तो सोचो ये कितना पावरफुल टैब है। तो मेलिंग टैब को सीखने के लिए आपको क्या करना होगा? तो मेलिंग टैब को सीखने के लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना होगा। पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं ये वादा करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पूरी तरीके से मेलिंग टैब को सीख जाएंगे। फिर आपको YouTube पर कहीं भी मेलिंग टैब को सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस इस पावर फीचर को बहुत ही अच्छे से आप सीख लीजिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे डाले गए वीडियो आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं एके लर्निंग क्लास। और आज हम सीखने वाले सबसे पहले मेलिंग टैब में हम एनवलप को सीखेंगे। तो यहाँ से हम कंट्रोल एन के साथ एक नया पेज यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। ऐसे ही नया पेज हमारे सामने आ जाता है और हम इसके यहाँ पर जो टैब हैं ये इसके हम टैब के जो ऑप्शन हैं वो भी यहाँ पर शो कर लेते हैं। कमांड्स भी शो करा लेते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें साथ में दिखाई दें। तो हम दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मेलिंग्स पर हम क्लिक करेंगे। तो जब हम मेलिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन होगा। यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा ये होगा एनवलप ऑप्शन। तो जब हम एनवलप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक पॉपअप टैब आ जाएगा। अब इसमें हमें क्या क्या दे रखा है इसमें पहले समझ लो। हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे डिलीवरी एड्रेस दिया गया। यहाँ पर हम वो एड्रेस लिखेंगे जहाँ हमें ये लेटर भेजना है। तो यहाँ पर हम इसमें सेव कर लेते हैं वो एड्रेस, काकादेव, कानपुर नगर, और यहाँ पर हम पिन कोड लिख देते हैं। और ये पिन कोड हम कोई ओरिजिनल नहीं लिख रहे हैं, हो सकता है यहाँ का पिन कोड कुछ और हो। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 209117। तो ये हमने वो एड्रेस लिख दिया जो डिलीवरी एड्रेस है जहाँ हमें ये लेटर को भेजना है। और यहाँ पर हमें वो एड्रेस लिखना है जहाँ से ये लेटर को हमें भेजा जा रहा है। ये वो जगह है तो जिसको हमें लेटर भेजना है। तो इससे पहले हम एक वर्ड का यूज़ करेंगे जो कि है टू। तो जो जहाँ पर ये लेटर भेजा जा रहा है वहाँ उसके लिए हमें टू का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ फिल कर दी। और यहाँ पर कहाँ से लेटर जा रहा है तो यहाँ पर करेंगे फ्रॉम। तो ये पूरा एड्रेस हमने फिल कर दिया। जब एड्रेस हो गया, एड्रेस हमने यहाँ से कंप्लीट फिल किया। और अब हम इसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो साइड में हमें देखने को मिल रहा है ये एक इन्वलप का साइज है। मतलब जो चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हैं ये है वो जगह जहाँ पर हमें भेजना है और ये वो एड्रेस है जहाँ से भेजा जा रहा है। और जो ये आपको दिख रहा है ये है एनवलप, यही है लिफाफा। तो लिफाफा की क्या हम मार्जिन रखने वाले हैं? लिफाफा की मार्जिन आपको यहाँ से पहले से मिल जाएंगी। जो आपको सही लगे उसको आप चूज़ कर लीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम अगर कहें कि हम यहाँ पर ओके कर देते हैं कि हमें ये वाला साइज चाहिए तो ये वाला फॉर्मेट चाहिए, तो इस पर हमने ओके कर दिया तो ये वाला फॉर्मेट सेट हो गया। या फिर अगर आप चाहते हैं कि इसको साइज को चेंज करना तो यहाँ ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे। फिर हम यहाँ पर आएंगे ऑप्शन पर और यहाँ पर हम देखेंगे जो साइज़ है, यहाँ से हम साइज़ को चूज़ कर लेंगे।
और जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये एनवलप जो है यहाँ पर आपको प्रीव्यू होगा। तो आप अगर इस तरीके का एनवलप चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से ओके कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं नीचे एक ऑप्शन मिलता है ऐड टू डॉक्यूमेंट। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्या है, यस कर देंगे और यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट ये ऐड हो जाता है। तो जो ये ऊपर आपको दिख रहा है ये एक छोटा सा पेज, दरअसल ये जो पेज है ये कोई आपका डॉक्यूमेंट पेज नहीं है। जो ये पेज है यही आपका एनवलप है। और इसके अंदर जो ये आपको नीचे ये पेज दिख रहा है, ये जो पेज है ये है इस लेटर। जो लेटर है ये आपका एनवलप है, ये लेटर है। तो ये लेटर आपका इस एनवलप में जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपने कोई भी टाइप करना है तो यहाँ पर आप कोई लेटर टाइप कर लीजिए, या फिर आपने कोई भी कॉपी करके रखा है तो यहाँ से वो लेटर को आप पेस्ट करके यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें ऑप्शन यहाँ पर मिलता है एक लेबल्स का। इसके बाद हम एनवलप के बाद देखते हैं एक लेबल्स का ऑप्शन मिलता है। अगर एनवलप और मेल मर्ज के साथ में अगर ये बच रहा है तो इसको भी हम कवर कर लेते हैं। तो लेबल्स पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो लेबल हमारे पास ये है कि जो हमने यहाँ पर पहले से ही एड्रेस रखा है। तो अभी जो यहाँ पर एड्रेस सेव है वो एड्रेस है जहाँ पर हमें सेंड करना है। आपने देखा होगा कई सारे बॉक्सेस में, जैसे हमें यहाँ से ढेर सारे यानी 1000 लोगों को प्रोडक्ट को सेल करना है। तो हमारे पास जो एक पैकिंग है, पैकिंग में हर जगह पर हमें अपना एक एड्रेस फिल करना है। अब हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि हर बार हम अपना एड्रेस टाइप करेंगे और इसके बाद हम उसकी स्लिप बनाएंगे और उस पर एड्रेस को फिक्स करेंगे। तो ऐसा हम नहीं कर सकते। तो हम एक काम करते हैं कि हम अपने एड्रेस को, जो अभी ये एड्रेस आपको दिख रहा है ये वो एड्रेस है जहां हमें ये सेंड करना है। तो अब एक ही जगह पर हमें सारी चीज़ें तो सेंड करनी नहीं होंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें अपना एड्रेस जरूर हमारा सेम रहेगा। अगर हम अपने यहाँ से 100 प्रोडक्ट को सेल ऑफ कर रहे हैं, तो अगर अपने हम 100 प्रोडक्ट 100 लोगों को अपने यहाँ से भेज रहे हैं कोई चीज़, तो हमारा एड्रेस तो सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 बॉक्स देखने को मिल रहे हैं। ये फर्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 2 काका देवनगर। तो ये वो प्लेस है जहाँ पर हमने सेंड करना है। तो यहाँ इसके बाद हमें जो एक बॉक्स दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एड्रेस चेंज हो जाएगा फ्रॉम अंकित कुमार पुखराया कानपुर देहात, वो एड्रेस जहाँ से ये पार्सल सेंड किया जा रहा है। तो ये वो एड्रेस है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, थोड़ा सा नीचे आए, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि रो कितनी है या कॉलम कितने हैं, कितने कॉलम कितने रो आपको चाहिए एक पेज में, वो यहाँ से शो होते हैं। और यहाँ हम देखेंगे इसके नीचे हमें एक ऑप्शन टैब मिलेगा। अब हम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कि हमें कितनी स्लिप तैयार करनी है। मोस्टली जो तैयार करते हैं लोग, जो ऑप्शन का चूज़ करते हैं, यहाँ पर कितनी स्लिप आपको तैयार करनी है उनके साइज यहाँ पर दे रखे हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी चूज़ कर सकते हैं कोई भी ऑप्शन को। बट यहाँ पर मोस्टली जो लोग चूज़ करते हैं, जो ऑफिस में भी काफ़ी लोग जो चूज़ करते हैं, वो साइज क्या रहता है, लगभग 30 पर पेज रखते हैं। तो यहाँ पर 30 इस पेज पर हम क्लिक कर लेते हैं 30 पर पेज, और यहाँ पर हम कर लेते हैं ओके। अब हमने यहाँ पर ओके किया और 30 पर पेज हमने कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर हम न्यू डॉक्यूमेंट पर जैसे क्लिक करेंगे, तो जैसे न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखो पूरे के पूरे 30 एड्रेस एक पेज में आ जाते हैं। तो ये 30 एड्रेस वो एड्रेस आ गए जो ये हमारा एड्रेस है जहाँ से ये ऑब्जेक्ट किसी को पार्सल सेंड किया जाएगा। तो यहाँ से हम कोई भी स्लिप निकाल के सीधे उसको हम पेस्ट करते जाएंगे। तो ये काम होता है। एक यहाँ पर हमने मेलिंग में जैसे हमने 2 चीज़ें सीखी, एनवलप क्या होता है और लेबल्स क्या होते हैं। एनवलप का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर हम लेटर को डाल के भेजेंगे। तो एनवलप के ऊपर हमें एड्रेस चाहिए होगा। तो एनवलप बनाने के लिए हमने बताया आपको एड्रेस कैसे वहाँ पर ऐड करते हैं, वो चीज़ सीख गए। अब लेबल्स, अगर हमें ढेर सारे प्रोडक्ट को सेंड करना है, ढेर सारे प्रोडक्ट को अलग अलग एड्रेस पर सेंड करना है, तो अपना एड्रेस हमें बार बार ना चेंज करना पड़े, तो अपने एड्रेस का क्या करेंगे, हम स्लिप बना के तैयार कर लेंगे। तो वो हमें यहाँ लेबल्स पर करना होगा ये काम कंप्लीट। और ये लेबल्स हमने इतने सारे लेबल्स बना के तैयार कर लिए हैं, पूरे एक पेज में पूरा 30 लेबल्स तैयार हो चुके हैं। इसके बाद हमें थर्ड ऑप्शन मिलता है स्टार्ट मेल मर्ज। पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है लेटर आप मेल करना चाहते हैं या फिर ईमेल मैसेज मेल करना चाहते हैं। तो जैसे अगर मान लो कि हमने यहाँ पर पहले से कोई एक डॉक्यूमेंट ले रखा है, तो हम सबसे पहले एक जो हमने सेव कर रखा है डॉक्यूमेंट, उसको हम ओपन कर लेते हैं। पहले से ही हमने एक लेटर को टाइप करके रखा हुआ है, तो उसको हम पहले से यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ये हमने एक ज्वाइनिंग लेटर बना के रखा है, एक आपको समझाने के लिए, कोई ये प्रोफेशनली नहीं है और इसको आप समझने के लिए ये पर्याप्त रहेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ अगर जाते हैं मेलिंग पर और यहाँ पर हम देखते हैं स्टार्ट मेल मर्ज करना शुरू करते हैं।
अब हमारे पास ये ऑप्शन दे रखे हैं, आप लेटर जो आप सेंड करना चाहते हैं किसी को, वो लेटर फॉर्म में सेंड करना चाहते हैं या फिर ईमेल फॉर्म में सेंड करना चाहते हैं। तो अगर आप लेटर फॉर्म में सेंड करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे, तो जो आपने पेज टाइप किया है, जिस साइज में टाइप किया है, ये सेम वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर आप इसको किसी को सेंड करना चाहते हैं, ईमेल पर सेंड करना चाहते हैं, तो ये ईमेल की तरह ही शो होगा, जैसे कि इसका जो ब्रॉड होगा यानी इसकी चौड़ाई होगी वो काफ़ी ज़्यादा दिखेगी। तो ये ईमेल की तरह सेंड होगा। तो मेल मर्ज में यहाँ आपको दो चीज़ें मिलती हैं, एक लेटर और ईमेल, जो कि आप लोगों को आसानी से पता चल गया है कि हम इसको यानी जो हमारा लेटर है, जो हमें चीज़ भेजनी है, वो ईमेल के जैसा भेजना है या फिर लेटर की तरह भेजना है। अगर लेटर की तरह भेजना है तो लेटर पर क्लिक कर लीजिए, तो जो आपने लेटर जिस साइज में टाइप किया है वो आपका लेटर साइज में यहाँ से चला जाएगा। इसके बाद हमारे ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट रेसिपेंट। तो इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं। ये 3 ऑप्शन क्या होंगे हमारे लिए? टाइप इन न्यू लिस्ट, यानी जिनको तुम्हें भेजना है तो उसके लिए आपको एक नई लिस्ट क्रिएट करना है। यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, यानी जो पहले से ही सेव करके रखी है आपने, तो उस लिस्ट को अगर आप भेजना है, पहले से ही आपने एक लिस्ट को बना के रखा है कि इतने लोगों को हमें ये लेटर भेजना है, तो वो लिस्ट अगर आपके पास है सेव, तो आप यहां से क्लिक करके उस लिस्ट को लगा सकते हैं। चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट, अगर आपने अपने लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट में जो आउटलुक एप्लीकेशन आता है, आउटलुक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें अगर आपने कुछ कॉन्टेक्ट को सेव करके रखा है जिनको आपको भेजना है, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से सबसे पहले एक नई लिस्ट बनाने का काम करते हैं। तो टाइप ए नई लिस्ट, न्यू लिस्ट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ढेर सारी एड्रेस के ढेर सारे ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ टाइटल का ऑप्शन मिलता है, फिर हम देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट नेम का ऑप्शन मिलता है, फिर सेकेंड नेम का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो हम इस लिस्ट को सबसे पहले कस्टमाइज करेंगे। कस्टमाइज अगर लिस्ट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, उसमें ढेर सारे डिटेल्स मांगे गए हैं। अगर हमें ये पूरे डिटेल्स नहीं चाहिए या हमें कुछ इसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स भी चाहिए या फिर हमें इससे कुछ डिटेल्स को हटाना है, तो वो हम यहाँ से करेंगे कस्टमाइज कॉलम से। तो यहाँ से हम चाहें तो कोई कॉलम ऐड कर सकते हैं या फिर हम कोई कॉलम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ ऐड, अगर हमें कोई कॉलम ऐड करना है, बढ़ाना है कोई कॉलम, तो यहाँ से हम ऐड पर क्लिक करेंगे, या हमें इसमें कोई कॉलम डिलीट करना है तो यहाँ हम डिलीट पर क्लिक कर देंगे, या किसी कॉलम का हमें नाम चेंज करना है तो यहाँ हम रीनेम पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा, ईमेल एड्रेस ये हमारे लिए ज़रूरी है, वर्क होम ये हमारे लिए ज़रूरी है, होम फोन, अब हमारे पास वर्क होम है तो वर्क फ़ोन है तो उसको हम ले लें या फिर होम फ़ोन को ले लें, कोई एक फ़ोन ले लेंगे। इस पर हमने क्लिक किया और यहाँ से डिलीट किया, तो यस यहाँ पर कर दिया, तो जो एक फ़ोन था वो देखो चला गया, वो ऑप्शन यहाँ से डिलीट हो गया। अब यहाँ पर जीआईपी कोड है, ये हमें क्या करना है, जीआईपी कोड हमें नहीं चाहिए, हमें पिन कोड चाहिए, तो यहाँ हम इसको एडिट कर देते हैं, रीनेम पर गए और यहाँ पर ZIP को हमने कर दिया पिन कोड, PIN। तो हमने यहाँ पर पिन कोड कर दिया और यहाँ से हमने ओके पर क्लिक कर दिया, तो जो ZIP कोड था वो हमारे पास यहाँ पर पिन कोड बन गया। अब यहाँ पर है हमारे पास कंट्री और रीजन, ये हमें अगर नहीं चाहिए तो इसको हम हटा देंगे डिलीट पर जाके और इसको ऑप्शन को यस कर देंगे। इसके बाद अगर हमें सिटी चाहिए, सिटी रखेंगे। अब हम एड्रेस केवल 1 लाइन में चाहते हैं तो यहाँ पर एड्रेस 2 को हम यहाँ क्लिक करेंगे और डिलीट पर क्लिक कर देंगे और इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब लास्ट नेम हमें नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं, और अगर हमें फर्स्ट नेम नहीं चाहिए तो हटा देंगे, फर्स्ट नेम तो चाहिए होगा, तो हम इसको रीनेम करके हम यहाँ पर फुल नेम कर देंगे। तो हमें पूरा डिटेल अलग अलग नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको फुल नेम कर देंगे, FULL कर देंगे, तो ये फुल नेम हो जाएगा और इसको हम ओके कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास फुल नेम। अब चाहो तो कंपनी नेम कर दो, नहीं चाहते हो तो नहीं कर लो। तो मैं चाहता हूँ कि हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ सीख रहे हैं। जैसा आपको अगर जरूरत पड़ेगी ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर, क्योंकि डिटेल हमें कम उतना फिल करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं। तो हमने इसको हटा दिया, डिलीट किया और हटा दिया। और अगर हमें कुछ ऐड करना है तो यहाँ हम ऐड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें उसका नाम देना होगा कॉलम को और ओके कर देना होगा। तो यहाँ से हम नए कॉलम को एक ऐड कर सकते हैं, तो उसको हम ओके करेंगे। तो अब हमारे पास कुछ डिटेल है जो यहाँ पर हमें फिल करना है। तो टाइटल में हमें क्या करना है, टाइटल में हम मिस्टर या मिसेस कर देते हैं, तो मिस्टर यहाँ पर किया। और हमें टैब पर जैसे दबाएंगे, टैब दबाएंगे तो फुल नेम पर पहुँचेंगे। तो यहाँ पर हम अमन लिख देते हैं, अमन कुमार।
फिर टैब पर करेंगे, इसके बाद पहुंचेंगे एड्रेस, एड्रेस लिख देंगे न्यू दिल्ली। ये वो एड्रेस हम लिख रहे हैं जिसको हमें भेजना है। इसके बाद हम सिटी कर देंगे, तो सिटी कर देंगे न्यू दिल्ली। और इसके बाद हमें अगर स्टेट लिखना है तो स्टेट में यूपी कर देंगे। पिन कोड हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पर पिन कोड कर देते हैं। वर्क फ़ोन नंबर यहाँ पर 10 डिजिट का फ़ोन नंबर कर दीजिए। और इसके बाद जो ईमेल एड्रेस है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं aman@gmail.com। अब हम फिर से जब टैब दबाएंगे तो हमारे पास दूसरा एक रेसिपिएंट का नाम करने के लिए आएगा, तो इसमें भी हम नाम ऐसे फिल कर देंगे, मिस्टर राकेश मित्तल। फिर टाइप कर देंगे, यहाँ मिस्टर करने के बाद हमें टाइप करना होगा, फुल नेम में हम करेंगे राकेश मित्तल। फिर टाइप करेंगे, सिटी आएगा तो मैं कानपुर लिख देता हूँ। जो सिटी है मैं इसको कानपुर कर देता हूँ। ऐसे ही आप डिटेल इसको कंप्लीटली फिल कर लेंगे। तो मैं यूपी कर देता हूँ और पिन कोड में मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। और यहाँ से वर्क फ़ोन नंबर भी मैं 10 डिजिट का ऐसे ही कंप्लीट कर देता हूँ। और यहाँ पर हम कर देते हैं rakesh@gmail.com। तो हमने इस तरीके से यहाँ पर कुछ रेसिपिएंट के नाम कंप्लीट कर लिया। अब हम लिस्ट को बना के कंप्लीट कर लिया और उसको सेव भी कर लिया है। तो अब हम पहुँचेंगे एडिट रेसिपिएंट लिस्ट पर। तो यहाँ इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें वो डेटा दिखेगा जो हमने यहाँ पर कर रखा है। तो यहाँ पर हमें जिसको अगर ये जो हमने यहाँ पर डेटा जो हमने सेव किया है, जो हमने ये डॉक्यूमेंट को सेव किया है, जो हमने ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पर बना के रखा है, अगर हमें ये फर्स्ट नंबर को नहीं भेजना है तो इसको नहीं भेजना है, जिसको हम यहाँ से अनचेक कर देंगे। अगर हमें इसको भेजना है तो यहाँ से चेक कर देंगे। और यहाँ हम चाहें तो इसको अगर अनचेक करना चाहें तो इसको भी अनचेक कर देंगे। मतलब हम इस डेटा को जो हमने यहाँ पर सेव करके रखा है, जिन लोगों को सेंड करना चाहें तो उसको हम यहाँ पर टेक रहने दें, और जिसको सेंड करना ना चाहें तो उसको हम यहाँ से अनचेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम उन लोगों को ढूंढ सकते हैं जिनको हमें ये डेटा भेजना है। इसके बाद हम अगर चाहें तो यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ देखेंगे एडिट का ऑप्शन मिलेगा। तो अब हम यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर चाहें कि डिटेल को एडिट कर सकते हैं, या फिर चाहें तो हम नया डेटा भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको जो चाहें वो यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं, और इसको हम यहाँ पर ओके रहने देते हैं। तो अब हमारे पास इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे हमने इसको एडिट किया तो यहाँ पर हमें आया इंसर्ट मर्ज फील्ड। तो हमें यहाँ पर इंसर्ट मर्ज फील्ड का एक ऑप्शन मिलता है, जिस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, टाइटल को क्लिक करेंगे। मतलब जो हम यहाँ पर लेटर भेजेंगे उसको सबसे ऊपर क्या होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए। थोड़ा सा हम यहाँ स्पेस दे देंगे, और इसके बाद फिर हम यहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर हमें क्या चाहिए, फुल नेम चाहिए। तो हम फिर इसके बाद फुल नेम पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें क्या ऑप्शन है, एड्रेस लाइन 1। तो अब हम यहाँ पर एंटर मारेंगे तो यानी नीचे हमें चाहिए एड्रेस, तो यहाँ पर हम कर देंगे एड्रेस लाइन 1। यानी हमने इसको एड्रेस किया। इसके बाद हमने क्या रखा है, यहाँ पर रखा है हमने सिटी। तो अब हमने यहाँ पर एड्रेस लिखने के बाद हम चाहें तो इसके बाद नीचे सिटी भी कर सकते हैं। एंटर करेंगे तो इसके बाद हम यहाँ पर सिटी को ऐड कर देंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस देंगे और यहाँ पर हम इस स्टेट को करेंगे, स्टेट कर दिया। फिर हम कॉमा देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर कर देंगे पिन कोड। इसके बाद फिर हम एंटर करेंगे तो हम कॉन्टैक्ट डिटेल को नीचे चाहते हैं, हम जिस फॉर्मेट में चाहिए हम उस फॉर्मेट में यहाँ पर वर्क फ़ोन कर देंगे। और इसके बाद जो हमने ऑप्शन ले रखा है वो है ईमेल एड्रेस का। तो हम फिर से एंटर रखेंगे, या फिर हम इसको थोड़ा स्पेस दे दें या एंटर कर लें। तो जैसे हमने इन सबको कंप्लीट किया तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो प्रीव्यू रिजल्ट पर आके देख सकते हैं। या फिर अभी हम इसमें चाहें तो देखें कि इसमें जो हमें नाम आएगा उसके पहले उनके रिस्पेक्टेड कुछ वर्ड लिखे होंगे या नहीं लिखे होंगे। तो ग्रीटिंग लाइन पर जाएंगे तो यहाँ हमें ऑप्शन मिलेगा डियर सर और मैम का ऑप्शन मिलेगा। जब भी हम कोई भी देखेंगे उनके नाम से पहले डियर सर और मैम होगा, इसके बाद होगा मिस्टर लगा होगा, और इसके बाद जो भी हमने नाम यहाँ पर टाइप कर रखा होगा वो होगा। तो इसको हम ओके करेंगे। जैसे हम प्रीव्यू रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू रिजल्ट पर देखेंगे सबसे पहले आएगा मिस्टर अमन कटियार, अमन कुमार दिल्ली।
जो सिटी है वो दिल्ली होगा, यूपी होगा, और यहाँ पर उनका पिन कोड होगा, और ये रहा उनका मोबाइल नंबर, और इसके बाद उनके जीमेल आईडी। तो जो ये है यहाँ से हमें इसको एंटर करना होगा, और एंटर करेंगे तो ये नीचे आएगा, और इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। तो ये रहेगा इनकी जो एड्रेस है, ये हो जाएगा, और हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। तो होम पर जाने के बाद हम इसको बोल्ड किए, और हम इसको साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ से हमने अमन का यहाँ पर तैयार कर लिया। जो अमन का प्रीव्यू रिजल्ट था वो हमने यहाँ से कंप्लीट कर लिया, और यहाँ पर हम देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे दूसरे नंबर का आ जाएगा। दूसरा हमने क्या किया था, राकेश कुमार किया था, तो वो यहाँ पर आ गया। इसके बाद यहाँ पर जो लेटर था वो रहेगा, और फर्स्ट इसमें फिर जैसे हम इसको आगे करेंगे या इसको हम यहाँ से पीछे करेंगे तो ये वो लेटर यहाँ से कंप्लीट होता रहेगा। या फिर हम कहें फिनिश मर्ज जैसे हम कर देंगे तो ये मर्जिंग पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगी। और यहाँ पर एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, अगर हम सबको अलग अलग ये डॉक्यूमेंट रखना चाहते हैं तो हम इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, और डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर देंगे। या फिर हम इसको मेल के थ्रू मैसेज करना चाहें तो यहाँ से हम इसको सेंड कर सकते हैं। उसके लिए आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर है वो नेट के कनेक्टिविटी में होना चाहिए। और इसके लिए आज हम इस वीडियो को यहीं से कंप्लीट करते हैं, और आप हमें बताइए कमेंट में कि आपको मेल मर्जिंग टॉपिक समझ आया या नहीं आया। तो अगर इसमें आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो हम आशा करते हैं आपको ये पूरा टॉपिक बड़े अच्छे से समझ आया होगा। फिर मिलेंगे अपने एक नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और